भागवत कथा में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले प्रतिदिन भागवत कथा सुनने के लिए हमारे इस भागवत कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले यही चैनल पर भागवत कथा देखने को मिलेगी। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें, इससे आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। छोटे से गांव में कदम की छाँव में आजा राधा तो है श्याम बुलाए हो। छोटे से गांव में कदम की छाँव में आजा राधा तो है श्याम बुलाए हो। जय हो गाँव में पीपल की छाँव में, छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में, छोटे से गाँव में कदम की छाँव में, छोटे से गाँव में कदम की छाँव में आजा राधा तोरे श्याम बुलाए। छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में आजा राधा तो है श्याम बुलाए हो आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, हो आजा रे, आजा रे, आजा रे,
जब जब बाजे तोहरी मुरलिया, जब जब बाजे तोहरी मुरलिया, राधा नाचे ताता थैया, राधा नाचे ताता थैया। बजते हैं घुंघरू, बजते हैं घुंघरू राधा के पाँव में, बजते हैं घुंघरू राधा के पाँव में। आजा राधा तोहे श्याम बुलाए हो, आजा रे आजा रे आजा रे, हो आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। धरती नाचे अंबर नाचे, वृंदावन की गलियां नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे, वृंदावन की गलियां नाचे। छेड़ी है सरगम बहती हवा ने, छेड़ी है सरगम बहती हवाओं ने। आजा राधा तोहे श्याम बुलाए हो, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, हो आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। जब जब बाजे राधा की पयलिया, उड़ उड़ जाए उनकी चुनरिया, जब जब बाजे राधा की पयलिया, उड़ उड़ जाए राधा की चुनरिया। बजते हैं घुंघरू छम छम छमा छम, बजते हैं घुंघरू राधा के पाँव में, बजते हैं घुंघरू राधा के पाँव में। आजा राधा तोहे श्याम बुलाए हो, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, हो आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। छोटे से गाँव में
की छाँव में, सोने से गाँव में, पीपल की छाँव में, आजा राधा तुम्हें श्याम बुलाए हो, आजा राधा तुम्हें श्याम बुलाए हो आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, हो आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधेश। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। कथा की पावन गंगा आप सब डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान की ये पावन कथा हम सबके जीवन को पवित्र करती है। भगवान की कथा हम सबको पवित्र ही करती है। विचारों की शुद्धि, मानसिक शुद्धि, पितरों की सद्गति, इन सब का मूल कारण है कि जब हम आग के समीप जाते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी भर जाती है, भरने लग जाती है। बर्फ के समीप जाते हैं तो शरीर में शीतलता भरने लग जाती है। ऐसे ही जब आप भगवान के शरीर में, भगवान के समीप जाते हैं तो आपके जीवन में पुण्य भरने लग जाते हैं, कृपा भरने लग जाती है। और उस कृपा से, भगवत कृपा से हमारे जितने पूर्वज हैं हमसे जुड़े हुए, प्रहलाद जी को जब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, बस मेरे पिताजी आपको गाली देते थे, आपका अपमान करते थे, उनकी सद्गति हो जाए, यही चाहिए। भगवान बोले कि प्रहलाद, आपके पिता की 21 पीढ़ियां होती तो मैं उन्हें भी तार देता, मैं उन्हें भी तार देता। मतलब भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त से जुड़ी कितनी भी पीढ़ियां हों मैं उनका भी उद्धार कर देता हूं। इसलिए भगवान से आप जुड़ जाएंगे तो भगवान की शरणागति सबको सुख देने वाली शरणागति है। हमारी मैया प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमलता वार्ष्णेय जी भाव से यहाँ वृंदावन की धरा पर कथा सुन रही हैं और अपने कुल को पावन कर रही हैं, कुल को तार रही हैं। मैया के लिए तालियां बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मैया प्रोफेसर हैं, ना जाने कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने बच्चों को उनका सही मार्ग दिखाया और अब कितने बच्चों का भविष्य संवार के सुधार के मैया
अब अपने सांसारिक जीवन से, सांसारिक जीवन के सारे कर्तव्य इन्होंने पूरे किए। हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, एक जगत का कर्तव्य और एक जगन्नाथ का कर्तव्य। जगत के कर्तव्य भी मैया ने पूरे किए और आध्यात्म का कर्तव्य भी, भगवान की शरणागति का कर्तव्य भी मैया पूरा कर रही हैं। हम सबको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम दोनों पांव वाले हैं, दो पांव वाले हैं। एक पांव है जगत, जगत में कामयाब होना, जगत की ओर परिवार, और जगत में दो चीजें हैं, परिवार और व्यापार, परिवार और व्यापार। तो जगत में रह करके परिवार व्यापार को मैनेज करना, ये एक पांव है। और दूसरा चरण है कि जगत में रह करके अपनी भक्ति को, अपने कल्याण को भी बैलेंस करना, मैनेज करना। तो जगत और जगन्नाथ दोनों को मैनेज कर लिया तो वही दौड़ पाएगा, ईश्वर की शरण में पहुंच पाएगा। एक को मैनेज किया, आजकल लोग क्या मैनेज करते हैं, जगत को मैनेज कर लिया, पत्नी बच्चे परिवार संसार में नाम पैसा कमा लिया, पर जगन्नाथ को अपने कल्याण के साधन ना कर पाए। एक मैनेज हुआ, दूसरा मैनेज नहीं हुआ। और याद रखिएगा, आप 9वीं 10वीं पढ़ें, 7वीं 8वीं पढ़ें, तो आपने देखा होगा कि हम जब पढ़ते थे 10वीं क्लास, तब हमारे स्कूल में 6 सब्जेक्ट थे। अब बढ़ गए हों तो राम जाने, अब कितने हैं, अब ज्यादा हैं। जब हम पढ़ते थे तो 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अभी भी 6 हैं। तो हर सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर चाहिए। हर सब्जेक्ट में कम से कम कितने नंबर चाहिए, 33 ज्यादा से ज्यादा फिर आप 100 के 100 ले आओ, वो अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताइए कि 6 सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट यदि आपने नंबर कम लाए तो पास होने की संभावना है। बस इसी तरह हमारे जीवन में भी एक सब्जेक्ट नहीं है, केवल परिवार, ये एक सब्जेक्ट है। परिवार व्यापार ये 2 सब्जेक्ट हो गए। तीसरा सब्जेक्ट भी है सत्संग आध्यात्म, चौथा सब्जेक्ट भी है दान पुण्य, 5वां सब्जेक्ट भी है चींटी को दाना डालना, चिड़िया को दाना डालना, जीव मात्र का पेट भरना। फिर एक सब्जेक्ट और है कि सदा धर्म पर चलना, कोई ऐसा कार्य ना हो कि हमसे अपराध हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा। तो कुल मिला के आपने एक सब्जेक्ट में 100 नंबर ले आए, परिवार के सब्जेक्ट में खूब बढ़िया से परिवार चलाया, व्यापार बढ़िया चलाया, 2 सब्जेक्ट में 100 नंबर ले आए। बाकी के सब्जेक्ट में यदि नंबर नहीं आए तो भी तो फेल होना है। तो अपने धर्म के सब्जेक्ट में, सत्संग के, भगवत चिंतन के सब्जेक्ट में भी थोड़ा थोड़ा नंबर लाइएगा, ताकि बहुत अच्छे डिवीजन ना बने तो कम से कम पास तो हो जाओ, है ना। तो आप लोग सत्संग कर रहे हैं, मतलब आप अपने अन्य विषयों को भी मजबूत कर रहे हैं। हमारी मैया के पति प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश चंद्र वार्ष्णेय जी, स्वर्गीय पुत्र मैया के अप्रतिम कुमार वार्ष्णेय जी की पुण्य स्मृति में मैया ये आयोजन करा रही हैं। आपके भाई राजीव वार्ष्णेय जी, धर्मपत्नी आपकी संगीता वार्ष्णेय जी, आप सब परिवार प्रेम से सुन रहे हैं। राजीव जी, प्रेम नारायण वार्ष्णेय जी, विनीता वार्ष्णेय जी, ये मैया के भाई हैं। और भाई तीसरे भाई लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय जी और वीणा वार्ष्णेय जी, ये सभी लोग कहाँ गए। तो ये प्रेम से आप कथा सुन रहे हैं और जयपुर से मैया आई हैं और कथा की गंगा में मैया डुबकी लगा रही हैं। कल आप लोगों ने कथा में सुना कि देखो भागवत सबको सुननी चाहिए,
कल आप लोगों ने भागवत में सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ उठा लिया। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाय। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाय। तो देखो, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। अच्छा ये बताओ, पहाड़ किसने उठाया गिरिराज जी को? क्यों? मैया। किसने उठाया? भगवान ने। और जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो ग्वाल वालों ने भी कंधे लगा दिए, लाठी डंडा लगा दिए। भगवान से कहा ग्वाल वालों ने, लाला थोड़ा तुम खा लो। क्यों? तुम खा लो, हम पहाड़ को थामेंगे। भगवान बोले, तो क्या आपने पहाड़ को थाम रखा है? ग्वाल वालों ने बोला, तो दारी के कत्ते पहाड़ उठा रखो सारो। तो भगवान बोले, संभालो। हल्का सा नीचे की उंगली, सारे लाठी डंडे टूट गए। ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि भगवान ने पहाड़ उठा रखा है गिरिराज जी को, पर ग्वाल वालों को ये अभिमान हो गया कि हमने भी लाठी डंडों का सहयोग किया है। कई बार आपको लगता है कि हमने भी कुछ किया है, हमारा भी सहयोग है। सच बताएं, कई बार आपको लगता है कि जिम्मेदारी का पहाड़ हमने उठाया है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनने पर समझ में आता है कि जीवन की प्रत्येक जिम्मेदारी हमने नहीं उठा रखी। हर जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी का पहाड़ भगवान ही उठाए रखते हैं, और हम लोग केवल डंडा लगाए हैं खाली, और ऐसा लगता है कि हमने उठाया। बात समझ में आई कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ। हमें लगता है कि ये काम हम कर रहे हैं, भगवान ने पहाड़ उठा रखा है। हम सबके जीवन का भार किसके पास है? अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे। सबका भार किसके पास बताइए? किसके पास है? सबका भार भगवान के हाथ में। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये भार हमारे कंधों पर है। कई बार आप लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि परिवार की जिम्मेदारियों का भार है महाराज जी। आप सबके कंधे खाली हैं, किसी के कंधे में कोई जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी भगवान की है। करते कराते वही हैं, लेकिन हम सूक्ष्म अभिमान लिए बैठ जाते हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। सही है? एक कुत्ता दो बैलों के बीच में जा रहा है। बैलगाड़ी चला रहे हैं बैल, कुत्ता केवल बीच बीच में चल रहा है। तो कुत्ते को ऐसा घमंड आ गया कि गाड़ी हम चला रहे हैं। बैलगाड़ी के बीच में पालतू कुत्ता जा रहा था, किसान का। तो कुत्ते को ऐसा लगा कि गाड़ी हमारे ऊपर चल रही है, मतलब गाड़ी को हम चला रहे हैं। एक गधा आया, कुत्ते से बोला, भैया कुत्ता कैसे हो? कुत्ता बोला, अच्छा हूं।
गधा बोला कि इस समय क्या चल रहा है? तो कुत्ते ने कहा कि आजकल ये गाड़ी हम चला रहे हैं, बस यही चल रहा है, गाड़ी चल रही है। तो गधा बोला गाड़ी आप नहीं चला रहे हो, ये बगल में बैल लगे हैं 2, ये बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा गधे तुम सदा गधे ही रहोगे, कर दी ना गधों वाली बात। गाड़ी हम चला रहे हैं और तुम कह रहे हो बैल। अरे ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, मालिक हमें अंदर रखता है और बैलों को बाहर। गधा बोला यदि सच बताओ गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला कुत्ता चलो, संयोग देखो गाड़ी भी चल पड़ी। अब कुत्ते को कन्फर्म हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। सच बताओ गाड़ी कौन चला रहा था? कौन? गाड़ी तो बैल ही चला रहे हैं। ये कुत्ता झूठी छाती पीट रहा है, मैं चला रहा हूं, मैंने गाड़ी चलाई। ऐसे ही गाड़ी बैल चला रहे हैं, कुत्ता झूठी छाती पीट रहा है। ऐसे सबकी गाड़ी भगवान चलाते हैं, हम लोग झूठी छाती पीटते रहते हैं। हमने किया, हमने किया, हमने किया। हम ना करते तो ये काम ना होता, हम ना करते तो ये काम ना होता। कई बार मेरी माँ ऐसा होता है कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो जो हम सोचते हैं। अच्छा सुनो, एक छोटी सी बात सुनाता हूं, सच्ची घटना, फिर आप लोग बताना। कई बार जैसा आप देखते हैं वैसा नहीं होता, कई बार जैसा आप सुनते हैं वैसा नहीं होता। सुनो, क्या सच है? एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूं, फिर आप लोग उसको उत्तर दीजिएगा। इस बात का सही जवाब क्या है? सुनो, एक साधु जी थे गोवर्धन में। जो कोई राधे राधे बोलता तो वो उन्हें डंडा लेके दौड़ते मारने के लिए, और बोलते कि राधे राधे क्यों बोल रहा है, सीताराम सीताराम बोल। तो गांव के छोटे छोटे बच्चे चिढ़ाने के लिए छत पे खड़े होके दूर बाबा आ गए, बाबा राधे 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 राधे। तो बाबा बच्चों की तरफ डंडा लेके दौड़ते, अब बोलेगा, बोलो सीताराम सीताराम। तो बच्चे बाबा जी को और चिढ़ा। बच्चों को मजा आता कि बाबा के सामने राधे राधे बोलेंगे तो ये हमें दौड़ेगा, इसको चिढ़ाएंगे। जो भी मिलता राधे राधे बोलता तो बाबा जी बोलते सीताराम सीताराम बोल, मारेंगे नहीं तो। अब जो राधे राधे बोले बाबा जी दौड़े मारने के लिए, ए राधे राधे क्यों बोल रहा, सीताराम सीताराम बोल। और वो बाबा दिन भर यही करते हैं, जिस गली में जाएं बच्चे चिढ़ाएं, बूढ़े चिढ़ाएं। अब तो भैया सबको मजा आने लगा और सब चिढ़ाने लग गए। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, स्त्री क्या, पुरुष क्या, सब बाबा को देखें बस राधे राधे चालू हो जाए। अब बाबा को जो भी देखें सब क्या बोलने लग जाएं, राधे 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 राधे। और बाबा चले जाएं तो सब चुप हो जाएं। अब आप बताओ कि साधु जी राधे राधे बोलने वाले को डंडे क्यों मारते हैं? साधु जी सही है कि गलत है? बोलो, क्या समझ में आया आपको? साधु जी से बोला गया कि महात्मा जी आप ऐसा क्यों करते हो, जो राधे राधे बोलता हो उसे डंडे से मारना क्यों चाहते हो आप? साधु जी ने कहा कि भैया मैं उसे डंडे से मारना नहीं चाहता। तो बोले जब राधे राधे कोई बोलता है तो आप चिढ़ते क्यों हो? साधु जी बोले मैं चिढ़ता भी नहीं हूं। तो बोले दिखता तो यही है। साधु जी ने कहा जो दिखता है वो होता थोड़ी है, और जो होता है दिखता कहाँ है?
सुनो, मैं राधे राधे बोलने वालों को इसलिए लाठी लेके दौड़ता हूं ताकि वो मुझे चिढ़ाने के बहाने और राधे राधे का जाप करें और राधे कृष्ण बोलें। यदि मैं ना चिढ़ूंगा, अब छोटे छोटे बच्चे भी राधे राधे बोल रहे हैं, चलो मुझे चिढ़ाने के लिए ही सही 1 घंटे यदि वो मुझे चिढ़ाए तो 1 घंटा उनका भजन हुआ कि नहीं? 1 घंटा उनके मुंह से राधे राधे निकला कि नहीं? तो कुल मिला के मेरा काम है सबको भजन में लगाए रखना। तो देखो, कई बार व्यवहार की प्रधानता नहीं होती, व्यवहार के पीछे के भाव की प्रधानता होती है ना। अब व्यवहार तो उनका बुरा है कि वो मार रहे हैं, अब देखने में तो यही लगेगा कि भाई ये राधा जी के विरोधी हैं, देखने में सीधा यही साबित हो रहा है कि ये विरोध मानते हैं, पर भीतर की बात क्या है? कई बार आप लोग संतों का विरोध करने लग जाते हैं, बाहर की बात देखकर, बाहर के भाव को देखकर, भीतर के भाव को देख नहीं पाते, इसलिए लोग संतों का अपराध कर बैठते हैं कि वो बात किस भाव से कही गई है ना। इसलिए कहता हूं कि कई बार हम लोग जो देखते हैं, दिखता हुआ भी वो गलत होता है, और कई बार जो होता है वो दिखाई ही नहीं पड़ता। इसलिए कहता हूं कि भक्ति कैसी होती है? भक्ति व्यवहार में नजर नहीं आती, भक्ति व्यवहार का विषय नहीं है, भक्ति भाव का विषय है। व्यवहार तो क्या है? एक बार कबीरदास जी महाराष्ट्र गए, कबीरदास जी तो जनाबाई के बारे में बड़ा सुना था कि महाराष्ट्र में जनाबाई रहती है, बड़ी भक्त है। मैया सुन लो मेरी माँ। कबीरदास जी महाराष्ट्र गए और जनाबाई का पता पूछते पूछते गांव में गए। अब वहां पर 2 महिलाएं लड़ रही थीं आपस में। तो कबीरदास जी ने उस लड़ती हुई महिला से पूछा कि देवी ये जनाबाई कहाँ रहती है? तो वो लड़ने वाली महिला बोली, बाबा मैं ही जनाबाई हूं, बताओ क्या काम है? कबीरदास जी तो अवाक रह गए, हे भगवान, मैंने तो सुना था कि ये बहुत बड़ी भक्त है, पर ये तो पड़ोसन से लड़ रही है। अच्छा, उस समय जनाबाई की लड़ाई चल रही थी पड़ोसन से, और लड़ाई किस बात की थी? ओपलों की, कंडों की, कंडे, गाय का सूखा गोबर। जनाबाई बोली कि ये वाला ओपला मेरा है। ओपला मीन्स कंडा, ये मेरा ओपला है। पड़ोसन बोली नहीं मेरा है। अब कबीरदास जी बैठ गए, बोले हे भगवान, मैंने तो सुना कि तो बहुत बड़ी भक्त है, ये तो ओपले के लिए लड़ रही है। कई बार व्यवहार ऐसे दिखता है कि ये भक्त हो ही नहीं सकता, इसलिए आप नहीं पता लगा सकते कि कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है। कबीरदास जी बोले कि अच्छा ये बताओ जना, ये तुम्हारा ओपला है, ये क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तो जना ने कहा, बाबा मेरे ओपले कान में लगाओ, जिन ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आ रही है वो ओपला मेरा है। कबीरदास जी ने कान में लगाया ओपला, कंडा, सूखा हुआ गोबर, और जब कान में लगाया तो उस ओपले से आवाज आ रही थी, विट्ठल 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 विट्ठल। मतलब जनाबाई ऐसी भक्त थी कि वो जिसे छू देती थी, जैसे कोरोना आपने जिसे छू दिया उसे भी कोरोना होने की संभावना हो जाती है, ऐसे भक्त जिसे स्पर्श भी कर लेता है वह स्पर्श मात्र से वह भी भक्त हो जाता है।
ओपले को छू रही है तो उससे विट्ठल की ध्वनि निकल रही है। ये कबीर दास जी जनाबाई को प्रणाम कर रहे हैं। वाह जनाबाई, तेरा व्यवहार देखकर कोई ना कहेगा कि तू भक्त है, पर तेरा भाव देख करके कह सकता है कि भक्त है। और भाव तक सब पहुंच कहां पाते हैं, सब व्यवहार में उलझ जाते हैं। सब क्या समझते हैं, अरे इनका व्यवहार देखो कैसा है, व्यवहार देखो कैसा। संत का व्यवहार, अब बताओ, हनुमान जी इतने बड़े संत हैं, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी कौन है? साधु संत के तुम रखवारे। ये रखवारे हैं साधु संतों के श्री हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी का व्यवहार कैसा है? हनुमान जी लंका गए तो वहां की एक राक्षसी ने रोक लिया, तो हनुमान जी ने एक मुठिका मारा मुंह में। अब बताओ, कोई साधु तुम्हारे मुंह में एक ठूसा मार दे तो तुम कहोगे काय का साधु, बताओ मारपीट कर रहा है। और हनुमान जी ने एक मुठिका मारा, मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। हाँ या ना? लंकनी तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला, एक अंग तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। हनुमान जी एक मुठिका मार रहे लंकनी को। व्यवहार से तो नहीं लगता कि मुठिका मारने वाला कोई साधु होगा, लेकिन मुठिका मारने वाले वो हनुमान जी हैं। कई बार आप लोग क्या कहते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में वीडियो देखकर लोग जज करते हैं घर बैठ के कि साधु हैं कि नहीं है। अरे वीडियो में व्यवहार दिखता है, भाव नहीं। इसलिए संतों को परखना है तो कुछ टाइम संतों के पास रहिए। संतों को जानना है तो संतों के पास। जो व्यक्ति संतों की संगति नहीं करता वो संतों को नहीं जानता। संतों को जानने के लिए संगति करोगे तो आप ये देखोगे कि आप गृहस्थों का जितना त्याग तपस्या है उससे कई गुना अधिक त्याग तपस्या साधु संत की है। भजन भक्ति और व्यवहार ऐसा है कि बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो गाली देते हैं, लेकिन आपको लगेगा ये तो गाली दे रहे हैं, लेकिन वो संत हैं। इसलिए आप ये पता नहीं लगा सकते कि कौन साधु है कौन असाधु है। इसलिए मैं आपको एक सीधा सा सिंपल सा एक उदाहरण दे दूं कि कोई भी क्यों ना हो, हर व्यक्ति को आप साधु के रूप में ही देखा करो, ना जाने किस रूप में। हम क्यों किसी की निंदा करें, हम क्यों किसी की आलोचना करें। कोई साधु है तो अच्छा और नहीं है हम क्या करें। आप अच्छे हैं तो अपने लिए, आप बुरे हैं तो अपने लिए। हम अच्छे हैं तो अपने लिए, बुरे हैं तो अपने लिए। इसलिए साधु संत क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। मेरी मां, भगवान ने सारे ब्रजवासियों को, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, बाद में भगवान जाकर छुड़ाए। सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। और ये सारी बात हमने केवल इसलिए बताई कि आप भक्तों को नहीं पहचान सकते। कई बार आप अपनी पड़ोसन को देखते हो, पड़ोसन तो बड़ी माला पहनने लग गई,
तिलक लगाने लग गई। आप क्या बोलते? बड़ी भक्त बन रही है, बड़ी मीराबाई बन रही है। आप उसे ताने मारने लग जाते हैं, आप उसकी निंदा करने लग जाते हैं। आजकल लोग फ्री में पाप कमा लेते हैं। फ्री में क्या कमा लेते हैं? अरे आपकी पड़ोसन यदि मंदिर जाने लग गई, कीर्तन करने लग गई, तिलक लगाने लग गई, भगवान का चिंतन प्रेम करने लग गई, तो ये तो अच्छी बात है ना। वो शराब तो नहीं पीने लग गई, वो सिगरेट बीड़ी तो नहीं पीने लग गई, वो गलत काम तो नहीं करने लग गई। तो जब अच्छे काम करने लग गई तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपको भी अच्छे काम कर लेना चाहिए। लेकिन आज कोई अच्छे काम करे तो लोग मजाक उड़ाते हैं, और क्लबों में जाके नाचें तो लोग कहते हैं इंटेलिजेंट हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ी सोच वाले हैं। पराये पुरुष के संग नाचे, पराई स्त्री के संग नाचे तो उसे लोग कहते हैं खुले दिमाग का है। आग लगे तेरे खुले दिमाग में। व्यभिचार को तू खुला दिमाग समझता है क्यों? पराई स्त्री के संग नाचे, पराये मर्द के संग नाचे तो लोग क्या बोलते हैं? खुले दिमाग का है। आज की जनरेशन है। और यदि सत्संग करे, पूजा करे, भगवान का चिंतन करे, सच बोले, धर्म पर चले, अरे ये तो पुराने जमाने के लोग हैं। कुत्ते की पोटी उठाए तो खुले दिमाग की, और गाय का गोबर उठाए तो पुराने जमाने की घिसी पिटी सोच। बदल गया संसार। क्यों? कुत्ते की पोटी उठाने को लोग मॉडर्न कह रहे हैं, फैशन है। तुम्हारी दादी अम्मा गाय की सेवा करती थी और गाय का गोबर उठाती थी। आज के लोग ना, आज की जनरेशन गाय के गोबर से कहते हैं बदबू आती है, और कुत्ते की पोटी ये बिस्तर पे करा लेते हैं, शायद इनको खुशबू आती हो उससे। क्यों? हाँ या ना? बदल गया संसार। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, क्या से क्या हो गए देखते देखते। गाय से कुत्ते तक पहुंच गए। मेरी मां, संस्कार बहुत आवश्यक हैं। संस्कार ना देने से ही समाज में सबका नुकसान है, आपका नुकसान है, मेरा अपना। मैं तो संस्कार, देखो मैं सही चलूंगा मेरा फायदा होगा, आप सही चलेंगे आपका फायदा होगा। दुर्योधन गलत चल पड़ा, भगवान ने समझाया भाई सुधर जा, ये रास्ता ठीक नहीं है जिस रास्ते पर तू चल रहा है। नहीं माना, सर्वनाश। रावण जिस रास्ते पर चल पड़ा, हनुमान जी ने समझाया भैया मान जा, ये रास्ता सही नहीं है, तू पराई औरत को चुरा के ले आया, ये काम बिल्कुल गलत है। जब जब समाज बिगड़ी है तब तब संतों ने समझाया है। रावण को हनुमान जी ने समझाया, दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने समझाया। जब जब समाज बिगड़ी है तब तब कोई भगवान ने किसी ना किसी, या खुद आए या किसी अपने साधु संत को भेजकर समझाया। जब हमारे देश में आक्रांता आया सिकंदर, तब चाणक्य ने धनानंद को समझाया, ए धनानंद अब देश में खतरा है, सिकंदर आ गया है। और धनानंद बोला कि मैं राजा हूं, मैं इतना पावरफुल हूं, सिकंदर क्या कर लेगा? तो मुझे पाठ पढ़ाने चला है, मुझे समझाना चाहता है। जो ठीक बात बताने धनानंद को चाणक्य आए, उन चाणक्य के बाल पकड़ के निकालने का प्रयास किया, अपमान करने का प्रयास किया।
याद रखिए, समाज में, राष्ट्र में जब जब संकट आया है, सबसे पहले चिंता संतों को ही हुई है। इतिहास देख लीजिएगा। एक बात बताओ, अहिल्या पत्थर की हो गई, अहिल्या का उद्धार किसने किया? किसने किया? लेकिन किसके कहने से किया? अहिल्या तो पड़ी थी पत्थर बनके, कई बार वहां से लोग आए गए, किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन राम जी की नजर पड़ गई। राम जी ने कहा, गुरुजी रुकिए, ये कौन है? ये पत्थर की शिला पर स्त्री के जैसी दिख रही है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये गौतम जी की पत्नी अहिल्या है, तो आप यदि चरण रज रख दें तो ये तर जाएगी। नारी का उद्धार किसके द्वारा हुआ? एक संत राम से कहते हैं, प्रभु अपने चरणों की रज रखिए। संत ना कहते तो राम कोई अपने से थोड़ी चरण रज रख रहे थे उसके ऊपर। तो जब जब समाज पर संकट किसी भी तरह का आया तो संत ही समाज के लिए आगे आए हैं। इसलिए संत सदा से समाज के शुभ चिंतक रहे हैं। संत सदा से समाज के क्या रहे? इसलिए हम जो बात कहेंगे वो आपके हित में होगी। कड़वी हो सकती है, अच्छी ना लगने वाली बात भी हम कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारी हर बात आपको अच्छी लगे। डॉक्टर की दवाई अच्छी थोड़ी लगती है, लेकिन अच्छी होती है भाई। खा लो, ठीक ठीक से खा लो, हो जाएगा ठीक। ऐसे है, संतों की वाणी कई बार सही नहीं लगती, कड़वी लगती। कुछ लोग कहते हैं आप बड़ा कड़वा बोलते हैं। क्या करें, मीठी दवाई का जब काम नहीं करती तो नीम का काढ़ा भी तो पिलाना पड़ता है कई बार। बोलो हाँ। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और आज गोपियों को बुलाकर भगवान गोपियों के मध्य रास रचाने का संकल्प लेते हैं। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने गीत गाया, गोपियों को बुलाया, आओ आओ। क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, गोपियां काम कर रही थीं। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और शाम का टाइम है, गोपियां काम कर रही हैं। कोई गाय दोह रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई पोंछा लगा रही, कोई बच्चे को दूध पिला रही है, कोई भोजन पका रही है, कोई काम पति की सेवा कर रही है। हर सखी अलग अलग काम कर रही थी और तभी सबके कानों में बांसुरी सुनाई पड़ी। वो बांसुरी भी ऐसी मानो कृष्ण बुला रहे हैं। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, सारी सखियों को भगवान ने बुलाया। गोपियां अपने सारे काम को स्थगित करती हैं, छोड़ती हैं और बुला रहे हैं कृष्ण तो दौड़ जाती हैं। कृष्ण बुला रहे हैं, काम को छोड़ दिया। क्यों? भगवान बुला रहे हैं।
काम जरूरी है। कितना कितना जरूरी है काम? क्या कोई भी काम भगवान से अधिक जरूरी है? काम जरूरी है, ये बात सही है। क्या भगवान से जरूरी काम है? आप लोग काम को इतना जरूरी समझने लग गए हैं कि आपके बगल में एक मंदिर है, शाम के समय मंदिर में आरती होती है। आजकल आरती जब होती है तो मंदिर में इलेक्ट्रिक घंटा लगाया गया है, बटन दबाओ वो घंटा अपने से बजता है, टन 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 टन। हाँ या ना? इस तरह की कमी आ गई है कि मंदिरों में अब कोई घंटा बजाने वाला सनातनी नहीं पहुंचता। यदि मंदिरों में घंटा बजाने वाले लोग समय से पहुंच के अपनी घंटी बजाने की जिम्मेदारी निभाते तो इलेक्ट्रिक घंटा लगाने की क्या जरूरत थी? बोलो हाँ कि ना? हिंदुओं, सनातनियों, मुसलमान आज भी 5 बार अपनी नमाज करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उनके नमाज करते हैं, लेकिन आपने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। कैसे आप सुरक्षित रहोगे? इसलिए आपने बहुत पहले एक गीत सुना होगा, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सूना सूना रहेगा, मंदिर सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। ये मधुशाला क्या है? क्या नाचने वाली कहीं आए तो भीड़ लग जाती है। एक्सपायरी डेट वाले लोग पता है क्या करते हैं? अपने मुंह में 20 का नोट फंसाते हैं और नाचने वाली से कहते हैं तू निकाल। मंदिर जाने का टाइम नहीं है एक्सपायरी डेट वालों का। हमारे देश में कितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं, लेकिन वो मंदिर नहीं जाते। नाचने वाली आए तो जाएंगे। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही। ये कलयुग है, अब बेटी का धन भी बाप खाने लग गया है ना? ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हाँ, क्या बताएं मेरी माँ। अब क्या क्या और देखना बाकी है। राजा और प्रजा दोनों में निस दिन होगी खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से,
ऐसा कलयुग आएगा। और सुनो सिया, सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वह जोगी कहलाएगा, हंस चुगेगा दाना धुन का कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना धुन का कौवा मोती खाएगा। बात समझ में आई? मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। शाम के समय मंदिर में नहीं है कोई घंटा बजाने वाला, और शराब की दुकान में भीड़ लगी है। कलयुग है साहब। दूध पीने वाला दूध नहीं पिएंगे, डॉक्टर दूध पीने के भी नुकसान बताने लगे हैं। कलयुग के डॉक्टर, कलयुग के डॉक्टर दूध पीने के भी नुकसान बताने लगे हैं। दूध को घर घर पहुंचाना पड़ता है क्योंकि दूध अच्छा है, शराब को पहुंचाना नहीं पड़ता क्योंकि बुरी है। बुराई के पास लोग खुद चल कर के जाते हैं, अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है। दूध ले लो, अच्छाई को पहुंचाना पड़ता है, और बुराई तक लोग स्वयं। इसलिए मेरी माँ, कलयुग में, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग है, सब उल्टा है, यहाँ सीधा नहीं है कुछ। यहाँ सीधी बात बोलो तो बुराई लग जाती है, और टेढ़ी बात अर्थात गलत बात लोग सही मानते। हम समझाएं सही बात कि बेटा मन लगा के पढ़ो, शराब ना पियो, अच्छे से रहो, कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, तो लोग हम लोगों को ढोंगी पाखंडी कहने लग जाते। अरे आप तो पाखंडी हैं। सही बात करो तो पाखंडी। और जो बॉलीवुड खुलेआम कोई भी ऐसी मूवी बताओ, एक दो मूवी छोड़ के, जिस मूवी में सिगरेट पीने का सीन ना हो। क्यों मैया? जब पिक्चर बनती है तो सिगरेट पीने का सीन होता है कि नहीं? हीरो क्या पी रहा है? दारू पीने का सीन है कि नहीं? इसका मतलब है पिक्चर क्यों बनाई जाती है? शराब और गुटखे का, सिगरेट का प्रचार करने के लिए बनाई जाती है। हर मूवी में प्रचार किसका है? नहीं बोला जा रहा है। आपके बच्चे सिगरेट पीने लग गए। जो सिगरेट पीने की भी वो मूवियां बनाए, उन्हें तो आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं,
और जो सिगरेट छोड़ने की बात साधु संत हम करें तो हमें ढोंगी पाखंडी कह दिया जाता। ये तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। क्यों मेरी मां? खुलेआम आपको बुराई परोसी जा रही है और उसे परोसने वाले अपने को सुपर डुपर स्टार कहला रहे हैं। और जहां सच्चाई बताई जा रही है तो वहां ढोंगी पाखंडी कहा जा रहा है। कलयुग है, उल्टा काम है। यहां गलत करने वाला सही और सही करने वाला, बोलो हाँ, कलयुग है। युग का भी तो अपना धर्म है। युग का क्या है? ये युग धर्म है। मेरी मां, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां काम धाम छोड़कर दौड़ पड़ी। अच्छा ये बताओ, काम छोड़ देना चाहिए कि करते रहना चाहिए? हैं? काम करते रहना चाहिए। अच्छा इसी काम में कहीं राम मिल जाएं, अर्थात राम मिल जाएं, तो काम को महत्व दें कि राम को महत्व दें? हैं? काम और राम, काम जरूरी है कि राम जरूरी है? कौन? काम। काम करिए, छोड़िए मत। 30 दिन काम करिए, पर 30 दिन में से एक दिन निकाल लीजिए। कम से कम 29 दिन काम को दीजिए, तो एक दिन पूरा का पूरा राम को दीजिए। एक दिन तो दीजिए। 24 घंटे में 23 घंटे काम को दीजिए। 1 घंटा तो अपने सनातन धर्म को, अपने राम को, अपनी संस्कृति को दीजिए। यदि आप सब लोग अपने सनातन धर्म को समय नहीं देंगे तो सनातन धर्म का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। जैसे आपके बेटे से पूछा जाए कि राम के पिता कौन हैं, गीता किसने कही, कहां कही, क्यों कही, कृष्ण जी के पिता कौन हैं, कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, इन बेसिक से सवालों का उत्तर भी आपके बच्चों को नहीं आता। ये आप पूछ कर देख लीजिएगा। जब आपको अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो आप अपने धर्म की रक्षा क्या करोगे? कल आपको कोई 500 रुपए देगा, 2000 रुपए देगा, कहेगा कि चलो तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तो तुम तो धर्म परिवर्तन कर लोगे, क्योंकि तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान, बोलो हाँ। और धर्म परिवर्तन आप कर लोगे, और जिन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उन्हीं हिंदुओं को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा लड़ने के लिए, तो आप आपस में ही लड़ जाओगे। इसलिए मेरी मां, 23 घंटे अपने काम को समय दीजिए, 1 घंटे अपने सनातन धर्म को समय दीजिए। इससे धर्म की रक्षा होगी। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, क्रिश्चियन लोग गांव-गांव में जाके हिंदुओं को धर्मांतरण करा रहे हैं, ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि क्रिश्चियन लोग अपने धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन कितने हिंदू ऐसे हैं जो गए हुए हिंदुओं को वापस लाने की मुहिम छेड़। हम ये नहीं कहते कि तुम किसी ईसाई को हिंदू बना दो, हम ये नहीं कहते कि तुम किसी मुसलमान को हिंदू बना दो। हम ये कहते हैं कि जो पिछले 2-3 सालों में, 5-10 सालों में जो हिंदू चले गए हैं अपने धर्म को छोड़कर, उनसे जाकर मिलो, बात करो, कहो कि भाई अपने धर्म में क्या बुराई थी जो तुम चले गए, उन्हें समझाओ और वापस लाओ। राम राम जी सारे भाइयों ने, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आज सुबह ही उठ के चल देते हैं। देख सकते हैं हमारी गिट्टी बढ़ा चुकी है, तो हमारे सुल्तान को लेकर चलते हैं हम। और इसमें हमको नया टायर डरवाना था, तो इसलिए हमने पहले ही डरवा लिया था, एक पुराना है, इसको अब उधर रखा हुआ है, उसको लेके आते इसमें चढ़ाएंगे
और जा रहे हैं हम गिट्टी लेने के लिए। देख सकते हैं तरह और जाला लग चुका है। टायर बदलाने के लिए कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं मशीन चालू हो रही है। रबड़ लगी है।